हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th में मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में हम लोग ने डिस्कस करते करते एक 1.3 को फिनिश किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। नाउ टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4। यानी कि आप एक्सरसाइज 1.4 तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी बातें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझते हैं सारी कहानी क्या है। ऑपरेशन ऑन सेट की बात करते हैं और लगे हाथ हम इसमें वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको बातों क्या करेंगे, समझाएंगे। तो बच्चों सीखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूं ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, तो ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स का मतलब जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, ये ऑपरेशन है सेट का। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है कहानी। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले जो आप डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बात करेंगे बेटा, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या डिस्कस करेंगे आप लोग, यूनियन ऑफ सेट। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यूनियन, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। आइए देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। देखिए यूनियन ऑफ सेट का मतलब ये होता है, समझ के चलिए, कि जैसे मान लीजिए आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट आपको दिया है, फिर आपको दूसरा सेट भी दिया है। अगर दोनों सेट के एलिमेंट को अगर आप ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंबाइंड सेट में अगर आप लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सेट ए में एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट सेट बी में भी हैं, तो उनको रिपीटेड करके आपको नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 है, दूसरे में 2 3 4 है, तो आपका जो यूनियन होगा 1 2 3 4 होगा, ना कि आप दो बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में किसी भी नंबर की रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कहानी समझ के चलते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो सबसे पहले आप इस बात को जान के चलिए, डेफिनीशन हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं थोड़ी सी। क्या डेफिनीशन होती है बेटा, कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए मैटर। बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स, कोई दो सेट्स हैं बेटा। ठीक है, बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, is the set, is the set which consist of the element of A consists the element of A and elements of A and elements of B। ठीक है, A और B दोनों के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, और it is denoted by symbol यूनियन। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल यूनियन। ठीक है, इसको हम यूनियन सिंबल से डिनोट करते हैं। इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या समझाया आपको डेफिनीशन में, मैंने आपको बताया कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, कोई ए और बी दो सेट हैं, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, तो इन दोनों का यूनियन एक ऐसा सेट होगा विच कंसिस्ट ऑफ, जो कंसिस्ट करेगा द एलिमेंट ऑफ ए एंड द एलिमेंट ऑफ बी, दोनों के एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा, उसमें होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट ए, एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं, सेट ए है आपका 1 2 3 4, ठीक है, और सेट आपका क्या है बेटा, बी 2 3 4 5, ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं 6 7। ये दो सेट है हमारे पास, तो इनका यूनियन क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख लीजिए दोनों के एलिमेंट है कि नहीं,
जो दोनों में देखो 1 2 3 4 है, देखो 1 2 3 4 मिल गया, इसमें देखो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 मिल गया ना, दोनों के एलिमेंट है कि नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है बच्चों? एक बार, ठीक है। जैसे देखो 2 3 4, 2 3 4 कॉमन है ना, तो उसको 2 3 4 को देखो मैंने एक ही बार लिखा है। और वैसे भी दूसरा भी कॉन्सेप्ट ये है कि सेट में किसी भी नंबर का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। गॉट इट? तो इस तरीके से ये यूनियन होता है। अच्छा, यूनियन होता है तो यूनियन को हम लोग लिखते कैसे हैं? वेन डायग्राम के फॉर्म में। तो आइए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वेन डायग्राम भी साथ साथ इसका समझते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वेन डायग्राम भी मैं साइड में आपको बना के दिखा देता हूं इस तरीके से। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, आप किसी सर्कल के थ्रू, आप ट्राइंगल के थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू, यानी कि वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सब के माध्यम से आप वेन डायग्राम को दिखाते हैं। तो ये जो आपका बन गया बॉक्स बेटा, हमेशा बनाना है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसके अंदर एक सेट ए है, मैं सर्कल के थ्रू दिखाऊंगा, और दूसरा सेट आपका क्या है बेटा? दूसरा सेट क्या है आपका? बी है ना। तो अगर हम क्या करें, इन सभी को ले लें, इस पूरे सेट को ले लें, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ए यूनियन बी। इसका क्या रिलेशन है? ए यूनियन बी का। बात समझ गए? यूनिवर्सल में से इन दोनों के एलिमेंट को हमने ले लिया है। बात समझ गए ना? इसी को बोलते हैं क्या? ए यूनियन बी। चलो, तो बच्चा ये यूनियन के बारे में हमने आपको डिटेल से समझा दिया। एक बात और मैं आपको बता दूं ट्रिक से, कि आप कभी भी यूनियन निकालने में गलती नहीं करोगे। यूनियन का मतलब होता है और। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? मैं लिख रहा हूं और, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या? या। ठीक है ना। यूनियन को क्या बोलते हैं हम लोग? या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? या, और से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इंटरसेक्शन क्या, थोड़ा सा इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की बातचीत कर लेते हैं। किसकी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की बातचीत हम लोग करके चलते हैं थोड़ा सा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की बातचीत कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यानी कि जो यूनियन है इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, आइए हम लोग देख लेते हैं बच्चा। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कि हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको बच्चों? कॉम्यूटेटिव, यानी अगर आपने ए यूनियन बी निकाला है तो बी यूनियन ए निकालेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये किस लॉ को फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर आपने ए यूनियन बी निकाला है तो अगर आप बी यूनियन ए भी निकालेंगे, दोनों में एलिमेंट जो आएंगे या दोनों जो सेट होगा इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की। तो बेटा देखो ये डिस्ट्रीब्यूट, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब, यानी कि अगर हमने लिखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है बच्चों? एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करके चलता है, ठीक है। यानी अगर आपने ए यूनियन बी निकाला, जो आया उसका यूनियन किसके साथ निकाला? सी के साथ। और अगर आपने क्या किया, बी यूनियन सी निकाला, जो आया उसका यूनियन किया किसके साथ? ए के साथ। तो दोनों में इक्वल एलिमेंट होंगे, यानी कि दोनों इक्वल सेट होंगे, ठीक है। चलो भाई तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए यूनियन फाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ये प्रॉपर्टी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से समझ के चलिएगा कि अगर आपने ए यूनियन फाई निकाला, यानी कि सेट ए और सेट मतलब कि ये फाई दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेट ए मिलेगा। बात समझ गए? इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। चौथी प्रॉपर्टी जो आपको समझ के चलनी बेटा, ए यूनियन ए निकालेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? ए। मतलब
खुद किसी सेट का अगर आप खुद से उसका यूनियन निकालते हैं तो आपको आंसर वही सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे बातचीत करते हैं फोर्थ के बाद, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर सेट ये है, अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालते हैं किसके साथ, ए के साथ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू, है ना, तो इसको यू ही मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, कोई यूनिवर्सल सेट है यू और कोई सेट है ए, दोनों का अगर आप यूनियन निकालेंगे तो सिंपल सी बात है दोनों के एलिमेंट आएंगे, दोनों का मतलब आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन से बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं बेटा इंटरसेक्शन। क्या समझते हैं इंटरसेक्शन? चलो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ना, समुच्चयों का सम्मिलन हम लोग निकालने वाले, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है इसको समझ लो, फिर हम इसको मैथ्स की भाषा में लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है बेटा, ये कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ए और बी में जितने एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट हैं उनमें, ठीक है ना, उनको अगर आप लिखते हैं ओनली कॉमन एलिमेंट्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट है अगर आप उनको सेट में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। बात समझ गए? तो आइए इस बात को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, लिख देंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of those element, is the set of those elements, set of those elements which belongs to both, A and B, जो दोनों सेट में बेटा क्या करता है, बिलोंग करता है ना। तो क्या करता है बेटा, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट होता है विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B, जो A और B दोनों में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, किस सिंबल से नोट करते हैं, इंटरसेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, इट इज नोटेड बाय सिंबल दिस मच। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो भाई चलो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं आपको, मैं लिखता हूं सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और सेट B इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूं 3 4 5 6। ठीक है, दो सेट ले लिए, अब मैं बोलूं इनका इंटरसेक्शन निकालो, तो आप कहोगे सर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, जो दोनों सेट में होते हैं केवल उन्हीं को लिखते हैं। तो दोनों सेट में कौन कौन से, यानी कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4 है, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन में कौन हो जाएगा, 3, 4, निकल गया इंटरसेक्शन आपका। समझ पाए बात को? तो अगर दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है उन्हीं को अगर आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख के चलते हैं। और अगर मान लीजिए अगर A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिला, यानी जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 होता, तो अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि A इज इक्वल टू आपको मिल गया 1 2 3, B इज इक्वल टू मिल गया 4 5, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, A इंटरसेक्शन B क्या है, कुछ नहीं है ना, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। ये सेट कैसे है, डिसजॉइंट सेट है बच्चों। क्या कौन सा सेट है ये, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है ना, इस बात को आप समझ के चलेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये सेट हमारा कैसा है, ये जो दोनों सेट हैं हमारे डिसजॉइंट सेट हैं। कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। गॉट इट, इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो आइए इसका वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। वेन डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए हमेशा वेन डायग्राम जब भी बनाया करिए, जब भी आप बनाइएगा तो यहाँ पे क्या बना के चलेंगे, एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के चलेंगे, और जो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन सेट को, है ना, यूनिवर्सल, यूनियन कह रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बॉक्स। अब इसके अंदर कोई सेट ए है और यहाँ पे क्या है, कोई सेट बी है। तो आप देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो मैंने बोला ना कि सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब आप क्या समझे कि कॉमन वाला तो यही पार्ट है ना, देख लीजिए कॉमन का तो यही पार्ट है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ओनली कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ गए आप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कहानी करते हैं और समझ के चलते हैं। गॉट इट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। प्रॉपर्टीज की बातचीत कर लेते हैं अब। देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है हमें, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको आप बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। यानी ये फॉलो करता है किसको, कॉम्यूटेटिव लॉ को। किसको फॉलो करता है बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे आपका यूनियन फॉलो करता था ना कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वही उसी तरीके से इंटरसेक्शन भी क्या करता है, फॉलो करता है। यानी आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, दोनों इक्वल सेट आएंगे। गॉट इट। चलो भाई दूसरी प्रॉपर्टी की बातचीत कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आपने निकाला और फिर इंटरसेक्शन सी निकाला, तो अगर आपने ए इंटरसेक्शन निकाला बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल सेट होंगे, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट आएंगे। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। दिस फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें कि अगर आप फाई इंटरसेक्शन ए करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। यानी किसी सेट का अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन, केवल फाई, क्योंकि फाई इज मतलब सभी सेट में आपको मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ के चल सकते हैं, ठीक है। और इसी लगे हाथ आपको ये बात समझ लेनी है कि अगर आपने क्या किया, चौथी प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट के साथ आपने इंटरसेक्शन निकाला किसी सेट का, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आपने किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकाला तो आपको वही सेट मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन वही मिलेगा आपको। पांचवा नंबर जो डिस्कस करने वाले हैं, सेट ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, सेट, हमेशा सेट ए ही मिलेगा। यानी कि किसी भी सेट का अगर आप उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको वही सेट मिलेगा जो जिसका आपने इंटरसेक्शन निकाला है, ठीक है। चलो, और एक बात छठवां, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्योंकि सर ये क्या है, तो देख लीजिए क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया है तो इसका मतलब है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो
तो इस तरीके से आपने क्या समझ लिया बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ लिया आपने, किसका, इंटरसेक्शन का, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपने समझ लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। बात समझ पा रहे हो? आपका अपने आप काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। गॉट इट? बात समझ गए? तो इसको ध्यान में रख के चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको लिख लीजिए। इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं, है ना। इंटरसेक्शन की बातचीत कर ली, अब डिफरेंस की भी बातचीत कर लेते हैं। किसका बच्चा? डिफरेंस की बातचीत करते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, तो इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज क्या करने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, यानी अंतर। क्या होता है बेटा? अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेशन में इसको, कि इसको मान चलिए कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई दो सेट हैं, आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दो सेट हैं, सेट ए है और कोई सेट क्या है, बी है। तो अगर उनका डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी से। लेकिन इसको माइनस ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, ए डिफरेंस बी। मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। ए में से बी के सारे एलिमेंट को बाहर कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए कोई सेट है आपका ए, कोई सेट क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, और आपका सेट बी है कोई, जिसको हमने बोल दिया 3 4, ये 3 4 5 तीन एलिमेंट देते हैं ऐसे। तो मैं आपसे बोलूं इनका डिफरेंस बताइए, अंतर, तो आप कहेंगे सर ठीक है, ए माइनस बी का बताइए कितना होगा। तो ए माइनस बी डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब है ए में से बी के जितने एलिमेंट है सबको क्या कर देंगे, बाहर। यानी इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो बी के सारे एलिमेंट को बाहर करो, 3 4 5 को बाहर कर दो, फिर जो बचेंगे ए वाले उसको लिखना है। तो आप लिखेंगे ए 1 2 3 4 5 बाहर 6, ये हुआ बेटा आपका आंसर। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारी चीजों को समझ के चलते हैं। तो ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए में से, मैं बार बार बोल रहा हूं, ए में से बी को माइनस करना है, फिर जो ए वाला बचेगा उसको लिख देंगे। देख लो ए वाले जो बचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है, जो पहले होगा उसी के एलिमेंट को, बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। गॉट इट? तो इसको खूब अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, बहुत अच्छे से इसको समझ के चलिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।